सो गाइज वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और इस वीडियो में भी हम कवर करेंगे PYQs ऑफ टीचिंग एप्टीट्यूड। तो एक बार फटाफट से क्वेश्चन को देखते हैं। उससे पहले मैं बता दूं कि हम लोगों का ऑफलाइन बैच स्टार्ट हो गया है UGC नेट कॉमर्स और मैनेजमेंट का और पेपर वन का। तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो इस नंबर पर कॉल कीजिए। हमारा जो इंस्टीट्यूट है इट इज़ इन साउथ दिल्ली एंड यू कैन कम एंड विजिट फॉर अ फ्री डेमो क्लास। सो लेट्स प्रोसीड टू द क्वेश्चन नाउ। चलिए फटाफट देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। द फेज टीएल मॉडल ऑफ टीचिंग लर्निंग इंप्लाइज दैट टीचिंग एंड लर्निंग आर इंडिपेंडेंट एक्ट। भाई टीचिंग और लर्निंग, देखो इसको समझने से पहले मैं आपको बता दूं कि भाई हमारे को टीएल मॉडल क्या होता है। टीचिंग लर्निंग मॉडल को बोलते हैं, टीचिंग लर्निंग मॉडल को बोलते हैं टीएल मॉडल। ठीक है, टीचिंग लर्निंग मॉडल में इट इज अ ट्राई डायमेंशनल मॉडल। इट टेल्स अस द रिलेशनशिप बिटवीन थ्री थिंग्स। तो पहला है टीचिंग, दूसरा है लर्निंग, और तीसरा है रिसोर्सेज या कंटेंट जो टीचर देगा, शेयर करेगा बच्चों के साथ, या किताब देगा, नोट्स देगा, किसी भी फॉर्म में वो दे सकता है। तो वो हो गया आपका ये तीन चीजों के बीच का रिलेशनशिप। ठीक है, चलो अब एक एक करके स्टेटमेंट पढ़ते हैं। टीचिंग एंड लर्निंग आर इंडिपेंडेंट एक्ट्स। तो भाई सही बात है या गलत बात है? इंडिपेंडेंट नहीं है, टीचिंग और लर्निंग एक दूसरे से इंटीग्रेटेड एक्ट्स हैं। तो भाई गलत हो गई स्टेटमेंट। इंटीग्रेटेड, इंटीग्रेटेड, टीचिंग एंड लर्निंग आर इंटीग्रल रिलेटेड एक्ट्स, आपस में रिलेटेड होते हैं। ठीक है, समझ गए? आगे चलते हैं। टीचिंग एंड लर्निंग आर इंटीग्रेटेड एक्ट, तो ये स्टेटमेंट सही है। टीचिंग एम्स एट लर्निंग, जी हाँ, टीचिंग का एम होता है लर्निंग पे। और टीचिंग कॉजेज लर्निंग, जरूरी नहीं है, क्या पता बच्चा खुद से सीख ले कोई भी चीज। जरूरी थोड़ा है कि उसको सिखाई गई हो। ठीक है, जरूरी नहीं है कोई भी चीज किसी को सिखाई जाए तभी वो सीखेगा, खुद से भी तो सीख सकता है, सेल्फ लर्निंग। यस और नो? तो ये हो गया हमारा, तो ये गलत हो गया। तो अब जी कंफ्यूजन है आप लोगों को सेकंड और थर्ड वाले में। अब देखो बच्चों, आपको ध्यान से समझना है, हर क्वेश्चन में ना यूजीसी आजकल क्या करता है कि कंफ्यूजन करता है। दो क्वेश्चन में सही ऑप्शन लगेंगे आपको, दो तो क्लियर कट पता चल जाएंगे, दो में कंफ्यूजन होगी कि जी टीचिंग एंड लर्निंग आर इंटीग्रेटेड एक्ट करें या टीचिंग एट लर्निंग करें। अब देखो यूजीसी को जो आंसर चाहिए वो आपको करना है। यहां पर थर्ड वाला क्वेश्चन, जो थर्ड वाली स्टेटमेंट है, ये भी मैं नहीं कह सकता कि गलत है, क्योंकि टीचिंग का तो लक्ष्य होता ही है सिखाना। बट यूजीसी को क्या पसंद है? उसको ये नहीं पसंद है, उसको नहीं पसंद ये, क्योंकि टीएल मॉडल कहता है क्या कि टीचिंग और लर्निंग के बीच में एक रिलेशनशिप या इंटीग्रेशन होना चाहिए। तो भाई वो चाहता है आप आंसर नंबर 2 करो। पर जो बेवकूफ बच्चा है, जिसको नहीं पता टीएल मॉडल क्या है, वो 3 दबा के आएगा और यूजीसी हंसेगा, हा 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 हा, कराए ना गलत, हमने दिया ही था आपको गलत करने के लिए। वाई? बिकॉज टीचिंग लर्निंग मॉडल बोलता है कि तीन थ्री डायमेंशनल मॉडल है, रिलेशनशिप होता है, इंटीग्रेटेड होता है, आपस में जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, ये कहीं ना कहीं सही है, टीचिंग एम्स एट लर्निंग गलत नहीं है बच्चों। दिल पे मत लो के गलत है, सही है, बट आप गलत करके आओगे। क्यों? क्योंकि आपने टीएल मॉडल नहीं पढ़ा। तो यूजीसी क्या सुनना चाहता है आपसे? यूजीसी नेट सुनना चाहता है ऑप्शन नंबर 2। तो जो बच्चे को टीएल मॉडल के बारे में पता होगा वही 2 करके आएगा, अदरवाइज गलत करके आएगा, 3 करके आ जाएगा, जिसमें 0 मार्क्स मिलेंगे। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक द चैनल और सब्सक्राइब करो, और प्लीज इस नंबर पे कॉल करो अगर आप लोग ऑफलाइन कोचिंग चाहते हैं। फटाफट से, थैंक यू सो मच।